सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस मांगा के टोटल 9 मल्टीवर्स हैं, तो हर मल्टीवर्स का एक अलग अलग पार्ट है। तो मैंने उसका भी चैप्टर शुरू कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर उसे देखो। और बाकी का इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बहुत जल्द लाइव में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। सो एंजॉय द वीडियो। हम देखते हैं कि गोकू जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट की बातों को सुनता है वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या आपका इस बात से क्या मतलब है? मुझे पूरी बात बताइए ग्रैंड प्रीस्ट। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं जानता हूं कि आप इस बारे में जानकर बहुत ही ज्यादा हैरान होंगे, लेकिन ये सच है लॉर्ड गोकू सामा, यहाँ पे कई सारे यूनिवर्स हैं, लेकिन ये सारे के सारे यूनिवर्स एक मल्टीवर्स के अंदर आते हैं और हम जिस मल्टीवर्स में रहते हैं वो मल्टीवर्स 6 है। समझे लॉर्ड गोकू सामा? इस पे गोकू कहता है, यानी कि इसके बाहर भी कोई ऐसा है जो कि इन सभी से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, लॉर्ड टोराक सभी मल्टीवर्स पे रूल करते हैं और ये सारे के सारे नियम उन्होंने ही बनाए हैं, सिवाय ड्रैगन बॉल के नियम को छोड़कर। ये बात को सुनने के बाद गोकू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, तो आपका कहने का मतलब ये है कि इस यूनिवर्स में अब कोई भी ओमनी किंग नहीं है, ना ही सुप्रीम ओमनी किंग। तो ये इस मल्टीवर्स के लिए अच्छा नहीं है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा लॉर्ड गोकू सामा, और इस बारे में उन्हें पता चल चुका है। मुझे नहीं पता कि अब आगे क्या होगा, लेकिन जो कुछ भी होगा वो अच्छा नहीं है। इस पे वेजिटा कहता है, ये क्या? मुझे तो लगा था कि सारी की सारी मुसीबत खत्म हो चुकी है, लेकिन अब ये नई मुसीबत क्या है टोराक? इस पे विश कहता है, हम सब उनके आगे अधीन हैं वेजिटा, क्योंकि सभी मल्टीवर्स के नियम उन्होंने ही बनाए हैं। तभी वेजिटा कहता है, मुझे नहीं लगता है कि हम सब ने कुछ गलत किया है, और अगर वो मारा ना जाता तो शायद इस यूनिवर्स में कोई भी नहीं बचता। तो इस चीज से भला किसी भी समझदार गॉड को क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है? क्या उन्हें यह सब समझ में नहीं आएगा? जिस सुप्रीम ओमनी गॉड की हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं वो खुद सबको मारने वाला था, तो ये भला हमने कैसे गलत कर दिया? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, वेजिटा तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। वो कोई आम गॉड नहीं है हमारी तरह, और ना ही वो कोई ओमनी किंग है। वो लॉर्ड टोराक हैं, उनके जैसा कोई नहीं है और ना ही कोई होगा। समझे? अगर वो चाहें तो सब कुछ खत्म कर सकते हैं, सब कुछ, और हम सब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ नियम कानून है जो कि उन्हें खुद भी मानने पड़ते हैं।
लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। उनकी ताकत की सीमा कोई भी नहीं जानता। और इस बार एक सुप्रीम ओमनी गॉड ही नहीं, ओमनी गॉड और भी कई सारे ओमनी गॉड मारे गए हैं। और ये बात उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। इस पे गोकू कहता है, तो इसका मतलब क्या है? वो हम सब पे हमला करेंगे और हम सबको मार देंगे? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं गोकू समा, ये उससे भी कहीं ज्यादा बुरा होगा। वो हम सबको ही नहीं, बल्कि अब सभी मल्टीवर्स के सारे सैयन को मारेंगे। इस पे वेजिटा कहता है, यानी कि अब ये टोराक हम सभी सैयन्स को खत्म करेगा। इस पे गोकू कहता है, हमें इसके लिए जल्द ही कुछ करना होगा। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मल्टीवर्स 3 में जो गोकू था वो अब बहुत पहले ही डार्क जिन में बदल चुका है। और उस यूनिवर्स में भी कई सारे गॉड मारे जा चुके हैं। इस पे गोकू कहता है, लेकिन ये सब कुछ किसने किया? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, और कोई नहीं लॉर्ड गोकू समा, वो डार्क जिन ने ही किया है। और वो उस फॉर्म में आप ही हैं। इस पे गोकू कहता है, लेकिन मैं भला गॉड्स को क्यों मारूंगा? मैं तो उन्हें खुद यहां पर बचा रहा था। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, दरअसल बीरस ने और कुछ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने मिलकर यूनिवर्स 7 के सारे लोगों को मार दिया था। इसीलिए आपने ऐसा किया। ये बात को सुनने के बाद बीरस भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या? लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूं, कभी भी नहीं। तभी बेलमोड भी कहता है, मैं भी तबाही के बारे में सोचता हूं, लेकिन मैं बेवजह ये सब नहीं कर सकता हूं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं सब कुछ जानकर आया हूं। उस मल्टीवर्स के गॉड्स को गोकू और जेनोसामा की दोस्ती पसंद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। और अब सब मारे गए। इस पे गोकू कहता है, तो अगर ऐसी बात है तो अब मैं, यानी कि डार्क जिन गोकू, अभी इस वक्त वो कहां है? तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, वो लॉर्ड टोराक को मारने के लिए जा रहा है। ये बात को सुनने के बाद गोकू बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या वो ये बेवकूफी कैसे कर सकता है? तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन डार्क जिन अब नहीं रुकने वाला है। इस पे गोकू कहता है, अगर ऐसी बात है तो हमें उसे रोकना होगा। इस पे वेजिटा कहता है, तो तुम कहना चाहते हो कि हम मल्टीवर्स 3 में जाएंगे? इस पे गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, हमें वहां जाना होगा। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लेकिन लॉर्ड गोकू समा,
वहां पे एक शख्स है जो कि अब ओमनी किंग बन चुका है और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है और हो सकता है कि आपका उससे सामना हो। तभी गोकू कहता है, क्या ओमनी किंग? लेकिन कौन है वो? तभी इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, उसकी उम्र लाखों वर्ष है और वो प्राचीन काल का सबसे खतरनाक और दरिंदा मॉडल है जिसके लिए गॉड्स को मारना एक बच्चों का खेल है। इस पे वेजिटा कहता है, आखिर वो है कौन? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, उसका नाम है मोरो। सो आई होप गाइस तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने अभी तक मल्टीवर्स 3 की मांगा नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसे देखो, क्योंकि ये सारी मांगा किंग ऑफ मल्टीवर्स से कनेक्टेड है। मतलब कहें तो किंग ऑफ एवरीथिंग मांगा से कनेक्टेड है। तो जाकर उसे देखो और बाकी का आगे का जो भी कॉन्सेप्ट है या फिर जो भी तुम लोग के मन में दुविधा है वो मैं बहुत ही जल्द लाइव आके क्लियर कर दूंगा। और हाँ, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ध्यान रहे ये मांगा इससे कनेक्टेड है। और भी 2-3 मांगा आएगी जो कि इससे कनेक्टेड रहेगी। ये सीरीज बहुत ही लंबी और ख़तरनाक चलने वाली है। मतलब मैं ऐसा कहूँ कि तुम लोग इमेजिन नहीं कर सकते ये ऐसा कुछ बनने वाला है। बस साथ में बने रहो और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।